दोस्तों एक वक्त था जब दुनिया तेल पर चलती थी। जिसके पास तेल था उसके पास ताकत थी, मईशत थी और जंग जीतने की सलाहियत थी। मशरिक वस्ता की रेत सिर्फ रेत नहीं थी, वो आलमी ताकत का मरकज़ थी। मगर आज दुनिया बदल चुकी है। अब एक नया ईंधन है, ऐसा फ्यूल जो नज़र नहीं आता मगर इसके बगैर दुनिया एक लम्हा भी नहीं चल सकती। इसे कहते हैं डिजिटल ऑयल। डिजिटल ऑयल दरअसल सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। सादा अल्फाज में चिप एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अरबों ट्रांजिस्टर पर मुश्तमिल होता है, और यही ट्रांजिस्टर डाटा को प्रोसेस करते हैं, फैसले करते हैं और मशीनों को सोचने की सलाहियत देते हैं। यही चिप्स मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, गाड़ियों, सैटेलाइट्स, अस्पतालों के आलात और जदीद मिसाइल सिस्टम तक हर चीज़ का बुनियादी दिमाग है। अगर तेल इंजन को ताकत देता था तो चिप निज़ाम को जहानत देती है। दादोशुमार इस हकीकत को और भी वाज़ेह करते हैं। आज की दुनिया तकरीबन 60% सेमीकंडक्टर पैदावार सिर्फ एक जगह यानी ताइवान में होती है, जबकि जदीद तरीन चिप्स जो AI, सुपर कंप्यूटर और जदीद दिफाई निज़ामों के लिए ज़रूरी हैं, उनका तकरीबन 90 से 92% हिस्सा भी वहीं ताइवान में तैयार होता है। सिर्फ एक कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दुनिया की सबसे अहम टेक्नोलॉजी कंपनियों को चिप्स फराहम करती है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया एक छोटे से जजीरे पर डिपेंडेंस रखती है, एक ऐसा इन्हिसार जो तारीख में शायद कभी भी नहीं देखा गया। लेकिन यह डिजिटल निज़ाम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पर नहीं चलता बल्कि तवानाई और आलमी सप्लाई चेन पर भी इन्हिसार करता है। और यही वो जगह है जहाँ हालिया ईरान जंग हमें एक ख़तरनाक हकीकत से रोशनास करती है। 2026 की ईरान जंग ने दुनिया को याद दिलाया कि अगर तवानाई की सप्लाई मुतासिर हो जाए तो पूरी आलमी मईशत हिल सकती है। आबनाए हॉर्मज़ जहाँ से तकरीबन दुनिया का 20% ऑयल और गैस गुजरती है, जब मुतासिर हुई तो तेल की कीमतें $100 फी बैरल से भी ऊपर चली गईं। महंगाई बढ़ी और आलमी मईशत पर दबाव बढ़ गया है। इसे माहिरीन ने जदीद तारीख का सबसे बड़ा एनर्जी शॉक करार दिया है। लेकिन असल कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस जंग ने एक और कमज़ोरी को भी बेनकाब किया है, चिप्स की दुनिया की कमज़ोरी। यानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि तवानाई, गैस और ख़ास केमिकल्स पर भी इन्हिसार करती है, जिनमें से बहुत कुछ मशरिक़ वस्ता से आता है। मिसाल के तौर पर हीलियम जो चिप बनाने में इस्तेमाल होता है, इसका बड़ा हिस्सा इसी खित्ते से हासिल होता है। अगर यह सप्लाई मुतासिर हो जाए तो चिप्स की पैदावार भी कम हो जाती है। यही वजह है कि ईरान जंग के दौरान न सिर्फ तेल की मार्केट हिल कर रही बल्कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी दबाव में आ चुकी थी। जनूबी कोरिया जैसे ममालिक जो दुनिया की चिप्स का बड़ा हिस्सा बनाते हैं, सिर्फ चंद दिनों में शदीद मार्केट क्रैश का शिकार हुए क्योंकि इनकी चिप इंडस्ट्री तवानाई पर मुनहसर है। इसका मतलब ये है कि तेल का बहरान सिर्फ एनर्जी का मसला नहीं रहा, ये एक डिजिटल मईशत का मसला भी बन चुका है। यहाँ से एक अहम ताल्लुक सामने आता है। ईरान जंग ने हमें दिखाया कि अगर तेल रुक जाए तो दुनिया शाक के अंदर आ जाती है, लेकिन अगर ताइवान का पॉसिबल बहरान हमें ये बताता है कि अगर चिप्स की पैदावार रुक गई तो दुनिया रुक सकती है। तसव्वुर करें कि चीन ताइवान के गिर्द समंदर को बंद कर देता है, कोई बड़ा हमला नहीं करता, सिर्फ ब्लॉकेड कायम करता है। कोई जहाज अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। ताइवान जो अपनी 90% से ज़्यादा तवानाई दरामद करता है, फौरी तौर पर तवानाई के बहरान का शिकार हो जाएगा और इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी चिप फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो जाएंगी। यह सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं होगा बल्कि एक आलमी डिजिटल शॉक होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे 1970 की दहाई का ऑयल शॉक था, मगर इससे कहीं ज़्यादा शदीद। अगर ईरान जंग ऑयल शॉक थी तो ताइवान का जो बहरान होगा वो डिजिटल ऑयल शॉक कहलाएगा। पहले मरले में चिप्स की कीमतें बढ़ेगी, दूसरे मरहले में सप्लाई कम हो जाएगी और तीसरे मरहले में पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रुकने लगेगी। गाड़ियाँ, मोबाइल, AI सिस्टम, डाटा सेंटर सब अफेक्ट होंगे। बैंकिंग, दिफा, सेहत और हर शोबा इसका इफेक्ट जो है वो महसूस करेगा। ये सिर्फ मईशत का बहरान नहीं होगा बल्कि पूरी सिविलाइजेशन स्टॉप हो सकती है। यही वो लम्हा है जहाँ हमें एक रियलाइजेशन होती है कि दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। एक ऐसा दौर जहाँ ताकत का मरकज़ ज़मीन के नीचे तेल नहीं बल्कि सिलिकॉन के अंदर मौजूद चिप्स है। एक ऐसा दौर जहां जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि सप्लाई चेन्स पर लड़ी जा सकती हैं। और एक ऐसा दौर जहां एक छोटा सा जजीरा पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला अपने हाथ में ले सकता है। असल सवाल अब ये नहीं कि अगला बहरान कहां पर पैदा होगा, असल सवाल अब यह है कि क्या हमने इस हकीकत को समझ लिया है कि अब हमारी दुनिया किस चीज़ पर खड़ी है। क्योंकि अगर कल डिजिटल ऑयल रुक गया तो सिर्फ मईशत नहीं पूरी दुनिया रुक सकती है।